हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब लोग फाइन हैं, हेल्दी हैं और बहुत 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 खुश हैं। अभी मेरी गुड मॉर्निंग हुई है, इसीलिए गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक्चुअली आफ्टरनून हो गई है एज यूजुअल। और जेब जल्दी उठ गए थे तो उन्होंने नाश्ता भी कर लिया है। हमारा नाश्ता बाकी है। तो अभी आई है पूजा, मेरी मेड, और उसने घर वर साफ कर दिया है। और अब मैंने उसको बोला है कि ज़रा बेसन का चिल्ला बना दे, बहुत मन कर रहा है, बहुत दिनों से नहीं खाया है। तो वो बना रही है बेसन का चिल्ला, और उसके बाद हम बनाएंगे उसके साथ चाय, और फिर होगा मेरा ब्रेकफास्ट थोड़े से ड्राई फ्रूट्स के साथ। और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि आज के दिन हमें क्या करना है। स्टे ट्यून्ड। चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा किचन अभी कैसा लग रहा है। अभी वहाँ पे पूजा होगी तो मैं पूजा से भी मिलवा देती हूँ आपको। ओके, दिस इज़ माय किचन। यहाँ पे बहुत ही मेहनत कश लड़की है जिसका नाम है पूजा। पूजा हाय बोलो। हाय। हेलो। और ये बना रही है मेरे लिए यमी चीला। और मैंने आज इसको काम दिया है ये प्याज काटने और गार्लिक छीलने का। क्यों भाई, बताया तो था मैंने तेरे को। क्यों? बिरयानी के लिए। हाँ, छीलो आंसू भरो आंखों में। मैंने रियलाइज किया है कि लहसुन छीलते हुए भी आंसू आते हैं आंख में, है ना? हाँ, तीखा लगता है। तो अब प्याज से ही आंसू नहीं आते, लहसुन से भी आंसू आते हैं। तो अभी ये दो टाइम रहने वाली है। और तंग कर मुझे। पता चला कल बोली मैं कल नहीं आएगी। नहीं, पूजा ऐसा नहीं करती है। पूजा कभी ऐसा नहीं करती है। वो पहले बता देती है अगर वो अगले दिन छुट्टी लेने वाली होती है, और बहुत कम छुट्टी लेती है। तो ये मुझे सबसे कम ट्रबल देती है। नहीं, सबसे कम मतलब मुझे ट्रबल देती ही नहीं है। बहुत अच्छी लड़की है। और मुझे और जेब को तो बहुत पसंद है, बहुत प्यार करते हैं हमें से। तो जानती है ना ये बात? हाँ, हमें बहुत प्यार करते हैं। बना दे यार, चिल्ले बना दे, फिर खाते हैं। चाय बना के खाएंगे। तो अपने लिए भी बना लेना, अपने लिए भी बना लेना। मैम ना स्पेशल चीजें खाती हैं, जैसे मैंगो हो गया, घर में मिठाई हो गई या बिरयानी होगी, बस वही चीजें खाती हैं। मैं ज्यादा ऐसे नॉर्मल चीजें नहीं खाती हूँ, ये ऐसे बोलती है मुझे। क्या नहीं बन रही? भूत बनी हुई है। भूत बनी हुई है, मैं भी भूत बनी हुई है बाबू, देख। कोई बात नहीं, तेरे को तो मैं रोज ऐसे लिया था। तेरे को मैं रोज दिखाऊंगी, तू चिंता ना कर। हर दिन तू लिपस्टिक लगा के आ जाइयो। नहीं बाबा। जब तू नेल लगाती है तो फिर क्या करेगी तू? ये रहा हमारा बैटर, और ये बन रहा है चीला। ओके, जब तक पूजा चीली बनाती है तब तक मैं ज़रा पेपर पढ़ लेती हूँ। मुझे पेपर पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। मैं सुबह उठ के कोशिश करती हूँ कि नाश्ते के साथ मैं पेपर पढ़ लूँ, और जस्ट स्किम थ्रू ऑल द न्यूज़। तो वो एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो यूजुअली लोग क्या करते हैं कि जो बॉम्बे टाइम्स होता है या मुंबई मिरर होता है, पहले तो वो दोनों एक साथ ही आते थे, बट बॉम्बे टाइम्स अब रेगुलरली आता है। तो लोग यूजुअली बॉम्बे टाइम पढ़ लेते हैं, और जो मेन न्यूज़पेपर होता है वो नहीं पढ़ते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है वो मेन न्यूज़पेपर पढ़ना, क्योंकि उसमें बहुत सारी न्यूज़ होती हैं, ज़्यादातर डिप्रेसिंग ही होती हैं। मतलब कि इतने सारे इंटरनेट फ्रॉड्स पता चलते हैं, कहाँ कहाँ मर्डर हो गए वो पता चलता है। बट समटाइम्स देयर आर वेरी गुड एडिटोरियल आर्टिकल्स, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ना। तो मैं रोज़ थोड़ा सा टाइम निकाल के न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ। अमेज़ॉन की ऐड आई हुई है, नॉट बैड, क्योंकि अमेज़ॉन हम सब लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, पार्सल्स एंड ऑल। ना जारी है। मैंने कहा तुम्हारा काटना जारी है। ये रही चाय के लिए दूध,
ओके अभी चाय रेडी हो रही है। मुझे लगता है मैंने बहुत छोटा टोप ले लिया चाय बनाने के लिए, उसमें बहुत ज़्यादा मटेरियल हो गया है तो इट विल टेक इट स्वीट टाइम, थोड़ा टाइम लगेगा बनने में। तब तक हमारे चीले ज़रा ठंडे हो जाएंगे, लेकिन हमारे पास अवन है तो हम उसमें गर्म कर लेंगे। मुझे क्या करना क्या बात कर दी करते कहने के ना। ओके रहा नाश्ता हमारी फेवरेट धनिया की चटनी के साथ और चाय। अच्छा ये न्यूज़ सुनो, मैंने अभी अभी पढ़ी। एक हस्बैंड वाइफ ढाबा चलाते थे और हस्बैंड ने एक बार ना 2 टमाटर ज़्यादा डाल दिए जो करी बना रहा था वो उसमें। वाइफ इतना गुस्सा हुई, उसने बोला इतना एक्सपेंसिव है अभी टमाटर। वो अपनी बच्ची को लेकर घर से बाहर निकल गई, उसने बताया भी नहीं पति को और वो घर छोड़ के चली गई। पति को जब ये बात पता चली तो वो पुलिस स्टेशन गया, उसने बहुत रिक्वेस्ट की, मिन्नतें की कि प्लीज़ मेरी बीवी को ढूंढ दो। उन्होंने ढूंढ दिया और फिर पति ने एज कॉम्पनसेशन पत्नी को आधा किलो टमाटर दिए, 100 रुपये होंगे ना, हाँ, तो आधा किलो टमाटर में उसने अपनी पत्नी को मनाया और ये भी कहा कि तुम्हारी इजाजत के बिना मैं एक्स्ट्रा टमाटर, एक भी टमाटर एक्स्ट्रा नहीं डालूंगा, जब तुम बोलोगी तभी डालूंगा। तो टमाटरों का बहुत बुरा हाल हो रहा है। ये न्यूज़ सुनो, भाईंदर के एक सुपरमार्केट में एक बंदी 23 इयर्स की लड़की ने अपनी शॉप में आग लगा दी, जिस शॉप में वो काम करती थी। उसको गुस्सा आ गया कि उसे छुट्टी नहीं मिल रही थी, उसने छुट्टी मांगी, उसे छुट्टी नहीं मिल रही थी। बाद में पता लगाया गया तो ये भी पता चला कि उसने अपनी शिफ्ट चेंज की मांग भी की थी, वो भी नहीं हुआ तो उसने दुकान में आग लगा दी। वो आग तो बहुत छोटी सी होगी, उसको बुझा दिया गया था, लेकिन अभी भी पता नहीं लगाया उसने लगाई कैसे वो आग। तो कपड़ों की दुकान थी, खिलौनों की दुकान थी और उसने गुस्से में आग लगा दी। मेकिंग कहवा। ये मेरा फेवरेट है, ये भी हम बना रहे हैं। सो मेरे फेवरेट ड्रिंक के साथ मैं अपनी फेवरेट जगह पे बैठी हूँ। मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगती है अपने घर की, क्योंकि बट ऑब्वियसली यहाँ थोड़ी सनलाइट रहती है। अभी तो नहीं है क्योंकि मॉनसून चल रहा है, बारिश हो जाती है कभी भी, बट यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स लगाए हुए हैं, ग्रीनरी है, बाहर का थोड़ा नज़ारा दिख जाता है। कि कोई रोड नहीं दिखती, गाड़ियाँ दिखती हैं, हमारी सोसाइटी की जो गाड़ियाँ हैं, बट बड़ा मज़ा आता है। और यहाँ बैठकर सुकून से मैं अपनी चाय पीती हूँ, शाम की चाय पीती हूँ, कभी कभी रात में भी बैठ जाती हूँ, और सुबह तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। और चिड़ियों की और थोड़ा बहुत ट्रैफिक की आवाज़ें आती रहती हैं, नीचे अगर कुछ हो रहा हो, लोगों के बीच में बातचीत हो रही हो, वो भी सुनाई दी जाती है। तो मुझे बहुत मज़ा आता है यहाँ पे बैठने में।
तो मैं पास से दिखाती हूँ कि हाँ क्या क्या प्लांट्स लगे हुए हैं। ये देखो, आई थिंक ये नाग समथिंग इसको बोलते हैं प्लांट। और यहाँ बहुत अच्छे फूल भी आते हैं मेरे प्लांट्स में। ये देखो, ये वाइट वाला आ गया है, सी सो प्रिटी, अच्छा है ना? वाओ, ये कहीं किसी के घर से टूट के आ गया है ये छोटू सा। So yeah, this is my favorite place to hang out in my home. और बस अब मैं वेट कर रही हूँ कि और बहुत सारे फ्लावर्स आ जाएं। यहाँ पर एक ही प्लांट लगा हुआ है अभी तो, बट यूजुअली नहीं, गुलाब का भी पौधा लगा हुआ है, तो आई एम जस्ट होपिंग कि मुझे गुलाब भी दिख जाए। मुझे लाल गुलाब बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन गुलाब तो मुझे किसी भी कलर का अच्छा लगता है। यूजुअली आई लव फ्लावर्स, तो जब यहाँ पे फ्लावर्स लगे होते हैं और बहुत ज़्यादा ग्रीनरी होती है, जो कि ज़्यादातर मॉनसून के सीज़न में ही होती है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो आपके अपने स्पेस में थोड़ा बहुत आपको ग्रीनरी मिल जाए ना, तो वो कितनी खुशी देती है। आई थिंक मुंबई में जिस तरह से फ्लैट्स होते हैं, छोटी छोटी जगहें होती हैं, या घर थोड़े छोटे ही होते हैं, आप रेस्ट ऑफ द इंडिया अगर पूरे देश से देखो अगर कंपेयर करके, तो मुंबई के फ्लैट्स, मुंबई की जगहें, घर छोटे होते हैं। तो वहाँ पर आप अपने बालकनीज़ में या अंदर थोड़ा बहुत इंडोर प्लांट्स लगा के वो ग्रीनरी फील कर सकते हो। यही ऑप्शन होता है आपके पास। खैर, ये जगह मुझे बहुत प्यारी लगती है। यूजुअली मैं दिन में इसे खोल के रखती हूँ, ये खिड़की को खोल के रखती हूँ। ये रिट्रैक्टेबल है, तो ऊपर की तरफ चला गया है। और ब्लाइंड्स, इसको ब्लाइंड्स ही बोलते हैं ना, हाँ ब्लाइंड्स हैं। और फिर खिड़की है, फिर एक मॉस्किटो नेट भी है, ये देखो। तो अगर बहुत शाम हो गई है तो आप इसे ऐसे बंद करके भी रख सकते हो, और फिर भी बाहर की ग्रीनरी, हवा, एवरीथिंग विल बी देयर। और जो ग्लास है, दैट्स वेरी डर्टी राइट नाउ, बट या जब आपको पूरा बंद करना है तो ग्लास व्लास सब कुछ बंद करके पर्दा लगा के बैठ गए। बट यूजुअली दिन में ही खुला रहता है, थोड़ा वेंटिलेशन होता है घर में। तो मुझे ये चाय क्यों पसंद है? मुझे इसके बारे में नहीं पता था। मेरी एक दोस्त ने मुझे इससे इंट्रोड्यूस करवाया, और उसने मुझे बोला ये ट्राई कर, बहुत अच्छा है। और फिर मैं अपने घर ले गई और मैंने यूज़ किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद मेरे घर में इसके 2-3 पैकेट तो मिलेंगे ही, मतलब इसके ये आई थिंक 10 आते होंगे पैकेट्स एक बड़े पैकेट में। वो बड़े पैकेट 2-3 रहते ही हैं देसी कावा के। मुझे ये चाय क्यों पसंद है? क्योंकि इसमें मसाले हैं और ये नमकीन चाय है। मतलब चाय तो ज़्यादातर मीठी होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, बट अगर आपको थोड़ा नमक लेना हो ना तो आप देसी कावा पी लो। ख़राब हो गया ना, ये देखो इस पे ये जो काला काला आपको दिख रहा है, दैट इज़ फंगस। दिस इज़ गॉन डर्टी। इसको काटना पड़ेगा, इसको काटना पड़ेगा, थोड़ा सबको थोड़ा थोड़ा काटना पड़ेगा, या तो माली को बुलाएंगे फिर करवाते हैं। ट्रिमिंग करनी पड़ेगी। बट दिस फ्लावर इज ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल, लुक एट दिस, यू नो, सो ब्यूटिफुल। और भी आ रहे हैं, यू नो। घर से रिलेटेड एक गज़ल है, उसके बोल हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल करते हैं हमेशा। गुलाम अली साहब की एक गज़ल है, उसके शब्द हैं कि न बन सका मुझसे छोटा सा घर, हर रोज़ रोता हूँ, खुदाया तूने कैसे ये सारा जहां बना डाला। दैट इज़ अ वेरी इमोशनल पार्ट। आई थिंक जिसने भी ये गज़ल सुनी होगी उन्हें पता होगा कि कितनी टचिंग है ये लाइन्स। और मुझे तो बहुत ज़्यादा, जब भी मैं सुनती हूँ ना, मुझे लगता है मेरे अंदर बहुत थैंकफुलनेस आ जाती है, बहुत ग्रैटिट्यूड आ जाता है कि आई हैव अ होम इन मुंबई, जो मुझसे बन पड़ा, और शायद मेरी वजह से नहीं बन पड़ा, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड।
और बहुत ही प्यारा घर है ये, और मुझे इसकी किचन बहुत अच्छी लगती है, और रूम्स बहुत अच्छे लगते हैं, इसकी लोकेशन बहुत अच्छी लगती है, और स्पेशली जो इस घर की वाइब्स हैं वो बहुत ही पॉजिटिव हैं। मतलब जितने भी लोग मेरे दोस्त, हमारे आसपास के लोग जो भी यहाँ पर आते हैं और बैठते हैं, वो हमेशा बोलते हैं कि इस घर की वाइब्स बहुत पॉजिटिव हैं और हमें यहाँ आकर बहुत अच्छा लगता है। और यही मुझे भी फील होता है, ज़ेब को भी फील होता है कि इस घर में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है। शायद हमारी वजह से भी होगी थोड़ा बहुत, बट हर घर का होता है ना कि स्पेशलिटी होती है हर घर की, कि उस घर की सोल ही बहुत प्यारी होती है। तो मुझे लगता है कि हमारे घर की बहुत अच्छी सोल है, और दिस हाउस इज़ ब्लेस्ड बाय गॉड। आई एम ऑलवेज वेरी हैप्पी, वेरी वेरी हैप्पी बिकॉज ऑफ दिस होम। और जितने भी लोगों ने मुझे बोला है कि आप प्लीज़ हमें होम टूर दो, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं जिस दिन भी घर साफ़ हो, जैसे आज थोड़ा सा गंदा हो रखा था, आज ना इस रूम का एसी काम नहीं कर रहा था, तो एसी निकालने वाला बंदा आया था, वो रिपेयर करने के लिए लेकर गया है, अब 1-2 दिन में शायद लगाएगा। तो सब सामान यहाँ पे फैला हुआ था, और जब भी मैं कुछ काम कर रही होती हूँ या तैयार हो रही होती हूँ तो मैं घर को बिल्कुल मैस कर देती हूँ, बहुत गंदा कर देती हूँ, फिर उसे ठीक करना पड़ता है। और यूजुअली मुझे घर साफ़ बहुत अच्छा लगता है, तो पूजा मुझे हेल्प करती है, बहुत सफाइयाँ करती है, चद्दरें, डस्टिंग, झाड़ू पोछा सब अच्छे से कर देती है। तो वो जब होती है तो सब साफ़ हो जाता है, लेकिन उसके बाद फिर से हम थोड़ा बहुत गंदा कर ही देते हैं। तो जिस दिन बिल्कुल साफ़ होगा, थोड़ा बहुत सजा हुआ होगा, जैसे अभी ईद में सजा हुआ था, या दिवाली में बहुत सजाती हूँ मैं घर को, तो तब मैं दिखाऊंगी अपना होम टूर, या मे बी मैं नेवर। सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस मग। ये भी उन मग्स में से है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसमें पता नहीं मुझे क्यों क्रैक दिखाई दे रहा है, नो वाई। तो मेरे पास मुझे मग्स का बहुत ज़्यादा शौक है, और मेरे पास बहुत बड़ा कलेक्शन तो नहीं है, लेकिन होंगे कुछ 10-12 मग्स या उससे ज़्यादा। मुझे भी याद नहीं आ रहा है। मेरी बहुत बुरी आदत है कि जब मैं शॉपिंग के लिए जाती हूँ चीज़ों की, सामानों की, मेकअप वेकअप की, साथ में मैं मग्स भी ले लेती हूँ। और अभी तो ऐसा हो गया था कुछ टाइम पहले कि मैंने बोला नहीं, मुझे अपने आप को स्टॉप करना पड़ेगा, क्योंकि मैं मतलब मग्स की भरमार हो रही थी, और बिना बात के ग्लासवेयर और मग्स आप रखोगे कहाँ, जगह भी तो होनी चाहिए। तो फिर तो मेरा पूरा सेक्शन है अंदर क्रॉकरी का किचन में, जहाँ पर मैं मग्स रखती हूँ। तो मैं जल्दी ही वो मग्स का कलेक्शन आप लोगों को दिखाऊंगी। बहुत अच्छा है वो, मुझे तो बड़ा मज़ा आता है। और जो भी मेहमान आते हैं ना, उनको बड़ा फैसिनेशन लगता है, अरे वाह इतने क्यूट मग्स। तो मुझे वो फीलिंग बहुत अच्छी लगती है। दूसरा, मैं बहुत कम चाय वगैरह सब चीज़ें पीती हूँ, लेकिन जब भी पीती हूँ, जैसे ये हो गया ग्रीन टी हो गई, चाय हो गई, तो 2-3 बार तो चाय होती है ना हमारी। तो जब भी वो होता है तो आपको अच्छे मग्स चाहिए, यू वांट टू फील गुड ड्रिंकिंग इन देम। तो मैं वो सब बहुत प्यारे प्यारे रखती हूँ, सजावट वाले, और उन्हें यूज़ करती हूँ। बहुत मज़ा आता है, स्पेशली जब कोई आया हो और उन्हें अच्छा लगे मग्स को देखकर।